हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की कुछ शिक्षाओं के ऊपर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारे गीत लिखे हैं। उन गीत के आधार पर, वैष्णव गीत के आधार पर उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। तो उन गीतों में भक्ति का जो प्रारंभिक अवस्था है उससे लेकर भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसमें सब कुछ बताया गया है। और गीत एक ऐसा माध्यम होता है जिससे लोग जल्दी याद रख लेते हैं, है ना, जल्दी उसको याद कर लेते हैं। फिलॉसफी ऐसा होता है, समझने में समस्या होता है, समझ में थोड़ा कठिनाई आती है, याद रखना ही मुश्किल है। लेकिन उसी फिलॉसफी को, उसी तत्व ज्ञान को अगर गीत के रूप में दे दिया जाए, है ना, तो वो याद भी हो जाता है और जन प्रचलित भी हो जाता है, और उसे जो शिक्षा लेना है वो भी शिक्षा भी ले सकते हैं। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसे बहुत हजारों की संख्या में 5000 से अधिक गीत लिखे हैं। और उन 5000 से अधिक जो गीत हैं उसमें उनकी कुछ जो पुस्तकें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। और वो उनकी जब जो प्रकट थे, वो जब उपस्थित थे इस पृथ्वी लोक पर, तो उन्होंने गीतों को लिखा था लेकिन पुस्तकों के रूप में संकलन नहीं किया था। तो उनके तिरोभाव के पश्चात वो एक अपने शिष्य के स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि जो मैंने गीतों को लिखा था अलग अलग पत्रिकाओं में, उसका आप पुस्तकों के रूप में संकलन कीजिए। तो उसमें से एक पुस्तक जो है उसका नाम है शरणागति। तो ऐसे करीब 4 मुख्य पुस्तकें हैं। शरणागति है, कल्याण कल्पतरु है, गीतमाला है, गीतावली है। ये 4 पुस्तकें हैं। जैसे हम जो गाते हैं, शाम को गौर आरती गाते हैं, वो ही भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है ना। शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल, यही भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है ना। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, ये भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे संप्रदाय का जो ट्रेडिशन है उसमें जो हम आरतियाँ गाते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, वो सब भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखे हैं। तो शरणागति जो पुस्तक है वो बहुत विशेष है हम सब साधकों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान जो भगवद गीता में बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सभी तरह के जो तथाकथित धर्म हैं उनको छोड़कर मेरी शरण में आओ, है ना। अहम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, पाप से भी और पुण्य से भी, दोनों से मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुम डरो मत। तो प्रैक्टिकली शरण लेने का मतलब क्या है? हर कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मैं भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, है ना, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ, है ना, आप मुझे उठा लीजिए, मैं आपका ही हूँ, वो सब बोला जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कौन शरणागत है या कौन शरणागत नहीं है, उसकी पहचान कैसे होगी, है ना। लोग जब मंदिर जाते हैं या धाम यात्रा जाते हैं तो कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं और लगता है बस भगवान मैं आपके शरणागत हूँ। तो भावुक होना एक तरह से गलत नहीं है, लेकिन उस भावुक होने का जो ग्राउंड है वो सॉलिड होना चाहिए, तब वो भावनाएं हमेशा रहेंगी। नहीं तो क्या होगा, जब धाम जाएंगे या मंदिर जाएंगे तब तो भावना आएंगी, लेकिन बाकी समय हम वही कार्य कर रहे होंगे जो हमारी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए चल रहा होगा, है ना। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक जगह लिखते हैं कि भावुकता के बहुत सारे आंसू, है ना, अब भगवान के प्रति शुद्ध भाव का एक आंसू, वो बहुत सारे आंसुओं का कोई कंपेयर नहीं। अगर भगवान के सामने जाके बहुत भावुक हो रहे हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा भावनाएं आ रही हैं, तो एक तरह से गलत नहीं है, लेकिन फिर वो क्या है, बहुत सुपरफिशियल है। लेकिन वास्तव भाव क्या है, जब हम शरणागति लेंगे तो शरणागति के बाद जो भाव आएगा वो क्या होता है, रियल भाव होता है। नहीं तो वो क्या होता है, भाव की केवल छाया होती है। छाया बोल सकते हैं या प्रतिबिंब बोल सकते हैं। छाया, जैसे पेड़ है तो पेड़ की छाया, छाया मतलब क्या है, वास्तव में पेड़ नहीं है, वो पेड़ जैसा लग रहा है ना। उसी तरह से वास्तव में भाव नहीं है, वो भाव जैसा लग रहा है ना। तो इस शरणागति पुस्तक में बहुत सारे गीत हैं, है ना। तो इस गीत में
उस गीत में से एक गीत का हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। हालांकि गाना था लेकिन पीछे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग, इसलिए गाना गा नहीं पाए। तो ये हमारे जो स्टूडेंट लाइफ है उससे भी काफ़ी रिलेवेंट है ये गीत, है ना, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जन कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो वास्तव में विद्या क्या है, जो हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं वो विद्या क्या है, कौन सी विद्या हमें लेना है ना। और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो स्वयं में बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, है ना, उनकी जो विद्याओं का या डिग्री का हम देखेंगे तो शायद आज भी बहुत कम लोग होंगे उनके पास जितनी डिग्री होंगी या जिनके पास जितनी क्षमताएं होंगी, जितनी स्किल्स होंगी उनके पास, और इतनी सारी भाषाओं का उनको ज्ञान होगा, और इतने सारे उन्होंने लिटरेचर पढ़े होंगे, है ना। तो इंग्लिश भाषा में बहुत दक्ष थे वो, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, पर्शियन और हिंदी, है ना, संस्कृत, है ना, इन 6-7 भाषाओं में बहुत दक्ष थे, है ना। और उस समय, है ना, 200 साल पहले उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया था, है ना। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के साहित्यों को पढ़ा था। जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं उनको ही पढ़ा था, जो ईस्टर्न हैं उनको ही पढ़ा था, और केवल पढ़ा नहीं था, उसका अभ्यास भी किया था, उसका उन्होंने अभ्यास भी किया था। कुछ समय उन्होंने जो क्रिश्चियनिटी है उसको फॉलो किया, कुछ समय मुस्लिम धर्म को फॉलो किया, है ना। तो ऐसे अलग अलग, चाहे वो सेक्युलर वर्ल्ड में देखें या रिलीजियस वर्ल्ड में देखें, दोनों जगह उन्होंने बहुत सारी विद्या अर्जन किया। सेक्युलर वर्ल्ड मतलब जीविकोपार्जन के लिए जो शिक्षा ली जाती है अलग अलग, है ना, +2 किया, 9th है, 10th है, +2 है, फिर कॉलेज है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर अपना आगे चल के कोई जॉब करना है, उसके लिए जो सेक्युलर एजुकेशन है उसमें ही बहुत उन्नत थे वो, बहुत उन्नत। और एक है रिलीजियस एजुकेशन, धर्म, अलग अलग धर्म को कंपेयर करना, है ना, अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की शिक्षाओं को पढ़ना, उसको भी उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा था, है ना। तो वो सब पढ़ने के बाद, है ना, वो अपने जीवन में बताते हैं कि मैंने बहुत सारी शिक्षा अर्जन किया, बहुत सारे लोगों को जाना पढ़ा, लेकिन मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिला, है ना कहीं कुछ कमी अनुभव होती थी। तो एक बार उनको श्रीमद् भागवतम हाथ में आया, श्रीमद् भागवतम हाथ में आई, और श्रीमद् भागवतम को उन्होंने पढ़ना चालू किया। और जब श्रीमद् भागवतम को उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने एक लेक्चर दिया बाद में, वो अभी भी बुकलेट के फॉर्म में है, टीचिंग्स ऑफ भागवत, दार्जिलिंग में उन्होंने लेक्चर दिया था। उसमें उन्होंने बताया कि मैं अलग अलग जीवन में विद्या की अलग अलग फेज से गुजरा, मैंने अलग अलग विद्या अर्जन किया, लेकिन जब मेरे हाथ में श्रीमद् भागवतम आया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके कंपेयर में कोई ज्ञान नहीं, इसमें जो ज्ञान बताया गया है उसकी कंपैरिजन में संसार में कोई ज्ञान नहीं, है ना। और श्रीमद् भागवतम को जो व्यवहारिक रूप से बताया आज के समय में, वो उस लेक्चर में बताते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु और उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने करके बताया। फिर उनके पास चैतन्य चरितामृत ग्रंथ आया, तो उनकी इच्छा हुई कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना है। तो उस समय चैतन्य चरितामृत की लिपि मिलना, वो जो हैंड राइटिंग था वो मिलना वो बहुत मुश्किल था। तो वो ढूंढते रहे, उड़ीसा, बंगाल, अलग अलग इंडिया में अलग अलग जो प्रेस्टिजियस लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे उन्होंने ढूंढना चालू किया। तो कम से कम 8 साल के बाद उनको चैतन्य चरितामृत मिली। 8 साल के बाद, हमारे साथ यहीं रखी होगी, मंदिर में जाएंगे तो बहुत सारे चैतन्य चरितामृत है ना, तो मिल सकती है। तो 8 साल के बाद उनको चैतन्य चरितामृत मिली, और जैसे ही उन्हें चैतन्य चरितामृत मिला और उसको उन्होंने पढ़ा तो वो इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने बोला कि जो भागवतम का ज्ञान है उसको व्यवहारिक रूप से केवल चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी ने करके दिखाया। और फिर उन्होंने, तो ये ऐसा नहीं है कि भक्तिविनोद ठाकुर का एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ, पहले वो नास्तिक थे, इम्पर्सनलिस्ट थे, शाक्त थे, क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे,
फिर धीरे 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 उनका डेवलपमेंट होता गया। फिर उन्होंने भागवतम पढ़ा, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ा और फिर शुद्ध भक्त बने। ऐसा नहीं है ना। ऐसा वो आचार्यगण है वो इस तरह क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं, एक साधक को बाद में आने वाली जो जनरेशन है उनको प्रेरणा देने के लिए, है ना। अभी कोई जैसे क्रिश्चियनिटी होती है या कोई अन्य ऐसे रिलीजन होते हैं, वहाँ पे मैजिक बहुत चलता है, मिस्टिसिज्म, है ना, बहुत मैजिक बहुत चलता है कि जो कोई साधु है तो पंख लगा के आए, ऊपर से आए और नीचे उतरे, है ना। या कोई बीमार है तो उनके सिर पे हाथ फेर दिया तो बीमारी चली गई, है ना। ऐसे जादू टोने बहुत चलते हैं। तो लोग सोचते हैं कि जब कोई ऐसे कोई जादू दिखाता है, मिस्टिक चीज़ें दिखाता है, तो वो ऑथराइज कहलाता है, तब उसकी ऑथराइजेशन तब आती है। लेकिन जादू दिखाना मतलब क्या है, वो प्रकृति को थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, बस प्रकृति को थोड़ा हेर फेर करना है और कुछ नहीं है। बाकी जादू से मतलब और कुछ नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी वो उदाहरण देते हैं कहीं पर, कुंभ मेले का उदाहरण देते हैं कि कोई एक साधु था तो वो पानी पे चल के आ रहा था, है ना। उसने हिमालय में बहुत तपस्या किया था और तपस्या करने के बाद उसको सिद्धि मिली थी, लघिमा सिद्धि। तो लघिमा सिद्धि में क्या हो जाता है, व्यक्ति पंख की तरह हल्का हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है। तो वो इतना हल्का हो गया कि वो गंगा नदी पर चल के आ रहा था। तो प्रभुपाद की शिष्यों ने बोला कि कितने बड़े वो क्या हैं, वो संत हैं जो पानी पे चल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि हम 2 आना दे के गंगा नदी पार कर लेंगे। तो व्यक्ति ने अपना जीवन इतने साल किसमें खराब किए, 2 आना बचाने में, बाकी और कुछ नहीं। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि जो मिस्टिसिज्म है, तो वास्तव में मैजिक क्या है कि जीव जो करोड़ों जन्मों से भोग करने की इच्छा में डूबा हुआ है, उस भोग करने की इच्छा को शुद्ध करना और भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदलना, वो वास्तव में मैजिक है। तो वो रियल मैजिक है। बाकी वो मैजिक क्या है, वो हाथ की सफाई है, वो ऐसे 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 करके वो सोना निकाल देंगे, है ना। वो पीसी सरकार था ना एक जादूगर, तो वो लेटा लेता था एक बॉक्स में, उसको बॉक्स को काट दिया तलवार से, तीनों को अलग कर दिए और वो व्यक्ति पता चला वो पीछे से निकल के आता है। तो ये सब क्या, हाथ की सफाई है। रियल मैजिक क्या है, एक बद्ध जीव को इस भौतिक जगत से निकाल कर आध्यात्मिक जगत ले जाने के लिए तैयारी करना, अब वो आध्यात्मिक जगत पहुँचे, वो वास्तव में क्या है, मैजिक है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा अपने जीवन से दिखाया कि इनका धीरे धीरे प्रोग्रेशन हो रहा है ना, स्टडी का प्रोग्रेशन हो रहा है, धर्म का प्रोग्रेशन हो रहा है। लेकिन वो हम साधकों को एग्जाम्पल सेट करने के लिए, वो तो नित्य सिद्ध महाभागवत है, वो तो भगवत धाम से ही आए हैं हम सभी को सिखाने के लिए। तो ये जो गीत है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, उसमें हम अभी इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ आ रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, विद्यार विलासे काटाइनु कान, परम साहसे आमी, तुम्हार चरण न भजिनु कभू, एखन शरण तुमी। तो क्या बता रहे हैं, विद्यार विलासे काटाइनु काल। विलास मतलब हम बोलते हैं भोग विलास। भोग विलास क्या होता है, ये तो भोग विलास में चला गया पूरा। तो भोग विलास मतलब क्या बोलेंगे, इंद्रिय तृप्ति तो भोग हो गया, भोग विलास क्या होता है, विलास मतलब पूरा डूब गया, पूरा डूब जाना, ये तो भोग विलास ही हो गया, पूरा एकदम भोग में डूबा हुआ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोला है, विद्यार विलासे, मैं किस में था, पूरा विद्या लेने में डूबा हुआ था, है ना। काटाइनु काल, मेरा समय किस में जा रहा था, विद्यार विलासे काटाइनु काल, समय मेरा किस में कट रहा था, विद्यार विलास, है ना। बहुत परम साहसे आमी। और से बता रहे हैं कि मुझे जैसे जैसे विद्या अर्जन करता जा रहा था, वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा था। मुझे जीके भी आता, मुझे
ये नॉलेज भी आता है ना। मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ईडी, बहुत सारे ऐसे संसार का बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो विद्या में पूरा डूबा हुआ था, समय निकल रहा था, विद्या अर्जन करता जा रहा था और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है ना। तुम्हार चरण ना भजिनु कभू, एखन शरण तुम्हें कि, और ये सब कि मैं विद्या लेता गया, समय निकलता गया, है ना। और ना तुम्हारे चरण ना भजिनु कभू, और इन सब में क्या हुआ, मैंने आपके चरणों को कभी भजन नहीं किया। एखन शरण तुम्हें, अब आप ही एकमात्र मेरी शरण है। तो हम देखते हैं पढ़ाई के लोग कितना बहुत सतर्क रहते हैं ना, है ना। छोटे छोटे बच्चे, है ना, 5-6 साल के बच्चे होंगे, 7-8 साल के बच्चे होंगे, सुबह सुबह, है ना, इस कॉलेज स्कूल की बस आएगी तो 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे एकदम तैयार है जाने के लिए, है ना। माता पिता बोलते हैं देखो पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्या होगा आगे, है ना। आजकल कोई 3 या 4 साल की छोटी सी ऐसे बच्ची थी, उससे किसी भक्त ने पूछा कि बड़े होकर क्या बनना है ना। तो उसने बोला डॉक्टर बनूंगी मैं। अभी वो 3 साल की है, 4 साल की है, उससे दुनियादारी कुछ नहीं पता, संसार के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन पूरा माहौल ऐसा है कि वो क्या सोच रही है कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है। तो हम समझ सकते हैं कि लोग पढ़ाई के लिए कितना, है ना, कितने ना आतुर होते हैं। और सब जगह यही कंपेयर भी करते हैं, इवन माता पिता भी कंपेयर करते हैं, तुम क्या क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो हमारा पड़ोसी का लड़का कहाँ पहुँच गया, उसने कहाँ पे एडमिशन ले लिया, उसका कितना बड़ा पैकेज लग गया है ना। तुम तो एक ढीठ बन के बस पड़े हुए हैं, है ना। तुम्हें कुछ लिखना कुछ है नहीं। तो कितना वो पढ़ाई के लिए पढ़ाई, कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, कितने ऑनलाइन क्लासेस हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितने स्कूल हैं, कितना सारा सब पढ़ाई के लिए किया था, है ना। और वो पढ़ाई कैसी है, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर से बता रहे वो पढ़ाई है क्या। हो पढ़ीते भरोसा बाड़ीला, ज्ञाने गति हवे मानी, से आशा विफल, से ज्ञान दुर्बल, से ज्ञान अज्ञान जानी। तो पढ़ते पढ़ते मेरा क्या हो गया, भरोसा बढ़ने लगा कि मैं दुनिया को मुट्ठी में कर लूँगा, है ना। मैं चंद्रमा पे भी चला जाऊँगा, मंगल ग्रह पे भी चला जाऊँगा, ह्यूमन का क्लोन भी बना दूँगा, AI से ऐसा लेके आ जाऊँगा, बहुत कुछ कर लूँगा। लोग जो अब एजुकेटेड क्लास है उनके पास में भगवत गीता लेके जाएंगे तो वो बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे, उनको तो माइथोलॉजी लगता है, ये तो हिंदू माइथोलॉजी है। तो जितने ज़्यादा अधिक एजुकेशन ले लिया है ना, जैसे बताया जाता है कि ये जो ऐसी विद्या जो हमें भोग की तरफ बढ़ाती है, ऐसी विद्या जो हमें भोग की तरफ, वास्तव में विद्या क्या है, विद्या मतलब विद धातु से आता है, विद, जैसे विद्या है, विद्वान है, ये सब एक, विद मतलब टू नो, नॉलेज, वो नॉलेज को ग्रहण करना, है ना। वो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान क्या बताते हैं, भक्ति योग को क्या बताते हैं, राज विद्या, राज मतलब किंग, विद्या मतलब नॉलेज, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो जो भक्ति कर रहे हैं या भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं उनके पास कौन सी नॉलेज है, राज विद्या है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि पढ़ते पढ़ते मेरा क्या भरोसा बढ़ने लगा और मुझे लगने लगा कि यही सब कुछ है ना। आजकल गूगल गुरु आ गए हैं, सबके गुरु गूगल गुरु, है ना, और उनके परम गुरु आ गए हैं AI, है ना। तो जो गुरु और चेला मिलके जो भी नॉलेज है आपके हाथ में आ गई। कुछ भी आपको सर्च करना हो, मैंने सुना कई डिवोटीज तो प्रभुपाद के कोट्स AI से ढूंढ रहे हैं, प्रभुपाद कोट्स AI से ढूंढ रहे हैं। तो प्रभुपाद बुक्स हैं, वेदाविस आ गया, सब तो आ गया, उससे क्या ढूंढने की जरूरत है। तो पढ़ीते पढ़ीते भरिसा बाड़े ज्ञाने, मतलब
मुझे लगने लगा जो मैंने ज्ञान लिए हैं, जो मैंने संसारी ज्ञान लिया है वही मुझे बचा लेगा, जो मैंने ज्ञान लिया है वही मुझे बचा लेगा। लेकिन अब मुझे क्या लगने लगा है, से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल। वो मेरी आशा क्या हो गई है, टूट गई, विफल से ज्ञान दुर्बल, ज्ञान कोई काम का नहीं, से ज्ञान अज्ञान जानी। और ये ज्ञान क्या है, अल्टीमेटली अज्ञान है ना। अभी जैसे मान लीजिए एक युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल का, है ना। तो पूरे मीडिया पे वही चल रहा है कि वो इजराइल ने इतनी मिसाइल यहाँ पे दागी, ईरान ने इतनी मिसाइल यहाँ पे दागी, और बीच में अमेरिका आके उसके जो क्या है न्यूक्लियर जो एरियाज थे वहाँ पर उसने मिसाइल दाग दी। फिर ईरान ने क्या कर दिया, उसके जो अलग अलग जगह पर उसके बेस थे, मिलिट्री बेस थे, वहाँ पर दाग दी। तो लोगों को सुनने में कितना मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। सुनते हैं बार बार न्यूज़ वही चल रहा है, वही अपडेट चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़। 1 साल के बाद किसी को याद रहेगा ईरान इराक में कुछ हुआ था? 5 साल के बाद याद रहेगा? कुछ रहेगा याद, है ना। कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय जब युद्ध हुआ था तो लोग कितना कारगिल में ये हुआ, ये आज क्या है कोई नहीं जानता उसे, कोई भी नहीं जानता। जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था इंडिया से तो उस समय कितना झगड़े हुए थे, कितनी लड़ाइयाँ हुई थी। आज क्या है, कुछ नहीं। तो ये जो संसार का ज्ञान है वो क्या है, रिलेटिव नॉलेज है। रिलेटिव मतलब सापेक्षिक, सापेक्षिक मतलब आज है कल उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है, हमें कुछ क्या संसार में चल रहा है वो पता होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली वो नॉलेज वो कोई काम की नहीं है, वो इनसब्सटेंशियल है, वो एक बहुत सेकेंडरी का भी सेकेंडरी पार्ट है। ठीक है, हमें कुछ चीज़ें पता है, लेकिन रियल नॉलेज क्या है वो जानना चाहिए, है ना। लोग न्यूज में, क्रिकेट में, अपना ये जनरल नॉलेज में इतना टाइम गंवा देते हैं, इतना टाइम गंवा देते हैं, और उनके पास है ना, आप देखो विश्वविद्यालय है ना, कितने इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, NIT है, एम्स है, आईसर है, थोड़े दूर IIT है, कितने सारे इंस्टीट्यूशन किस लिए हैं, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए। लेकिन सारा ज्ञान क्या है, भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल से ज्ञान अज्ञान जान। ये सब ज्ञान क्या है, वास्तव में इग्नोरेंस है, ये अज्ञानता है। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं, अगर किसी ने ये जो भौतिक विद्या है, इसको बोलते हैं जड़ विद्या, जड़ विद्या ही बोलते हैं, अविद्या भी बोलते हैं, अलग अलग इसके नाम है। इसने किसी ने ले लिया, जितना अधिक मात्रा में लिया, उसके साथ क्या होता है, उससे आध्यात्मिक जीवन में आने में उतनी समस्या होती है, उतनी ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो इतना लॉजिक लगाएगा, इतना लॉजिक लगाएगा, अरे ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इसका ऐसा नहीं होता, इसका वो नहीं होता, इसका ये नहीं होता। और साइंस को वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, विज्ञान जो बोलेंगे वो सब एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जैसी धर्म की बात आएगी, जैसी गीता की बात आएगी, उसको एक्सेप्ट करने में क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं, समय थोड़ा कम है, जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा। ये क्या है, जड़ विद्या, ये क्या अविद्या है। तो विद्या भी अलग अलग तरह की होती है। एक होती है परा विद्या, परा मतलब ट्रांसीडेंटल नॉलेज, जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसीडेंटल नॉलेज। ट्रांसीडेंटल नॉलेज मतलब इस संसार से कैसे निकला जाए उसको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल नॉलेज। तो अभी कोई सोचेगा बस संसार से निकलना यही बात करना है, संसार में कुछ करना तो पड़ेगा ना, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, सब तो है ना। उसके लिए क्या, अपरा विद्या। अपरा विद्या मतलब इस संसार में कैसे रहा जाता है, इस संसार में जो प्रकृति के रिसोर्सेस हैं उनको कैसे उपयोग किया जाता है जिससे अल्टीमेटली भक्ति कर सके, तो उसको बोलते हैं अपरा विद्या। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्र में केवल ये बताया गया, भक्ति के बारे में बताया गया। कई लोग सोचते हैं तो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, संसार में रहने के लिए कोई दूसरी चीज़ें हैं और भक्ति अपने दूसरी जगह, तो उसको बोलते हैं अपरा विद्या। और एक विद्या क्या होती है, जड़ विद्या या अविद्या या विद्यामृता, सो कॉल्ड नॉलेज। तो कितनी विद्याएं हुई, पहली कौन सी हुई, परा विद्या। परा विद्या मतलब ट्रांसीडेंटल नॉलेज,
ट्रांसीडेंटल नॉलेज मतलब जो हमें संसार से कैसे बाहर निकलना है वो बताते। अपरा विद्या दूसरा क्या है? हाँ, इस संसार में कैसे रहना है, इस संसार में कर्तव्य, जीविकोपार्जन, परिवार का पालन पोषण, सारे सगे संबंधियों का पालन पोषण कैसे करना है, वो क्या है? अपरा विद्या। और तीसरा क्या है? अविद्या, या दूसरा नाम क्या है? जड़ विद्या। और तीसरा नाम क्या है? विद्यामृता, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल नॉलेज। तो प्रभुपाद बताते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, ना पराविद्या है, ना अपराविद्या है, न जड़ विद्या है, तीनों कुछ नहीं है उसके पास, तो वो क्या है? सांप की तरह। वो क्या है? सांप की तरह। और जिसके पास पराविद्या नहीं है, अपराविद्या नहीं है और जड़ विद्या है, वो कैसा है? मणि वाले सांप की तरह। तो मणि वाला सांप कैसा होता है? कोबरा, किंग कोबरा अलग अलग होते हैं। तो वो जो मणि जिस पे होती है वो क्या होता है? दूर से आकर्षित करता है। अरे पता नहीं कुछ चमक रहा है, कुछ रत्न तो नहीं है, कोई ज्वेल तो नहीं है, और फिर जाएंगे उसके पास मार देगा। तो जो मणि वाला सांप नहीं है वो कम जहरीला भी होता है, और जो मणि वाला सांप होता है वो जहरीला भी अधिक होता है और आकर्षक भी अधिक होता है। तो वो अधिक अट्रैक्ट करेगा और ऐसा जहर मारेगा कि व्यक्ति कुछ मिनट में ही मर जाएगा वहां पर। तो ये बताने का पर्पस क्या है? ऐसा नहीं है कि आपके जो, कम से कम आप इसको समझिए कि केवल ये डिस्करेजमेंट करने के लिए नहीं है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ऐसी है कि मणि वाले सांप की तरह। वो है, वो समझना पड़ेगा, वो फैक्ट है, वो वास्तविकता है ना, उसको छुपा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी हमें करना क्या होगा वो अलग टॉपिक है। कॉन्सेप्चुअली तो समझना पड़ेगा कि जो हम ऐसी विद्या जिसमें नास्तिकता का प्रचार है, जिसमें भगवान की सत्ता के बारे में कोई वर्णन नहीं है, वो मणि वाला सांप है। सिंपल। अभी जिस सिस्टम में है उसमें कैसे चलना है वो एक अलग टॉपिक, वो अलग विषय। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा। नहीं तो यही शरणागति है। अब ये कहाँ आ रहा है? इस शरणागति सब में आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा है कि भगवान कृष्ण मक्खन चुरा रहे हैं और मक्खन चुरा चुरा के वृंदावन में भाग रहे हैं और यशोदा माँ छड़ी लेके भाग रही हैं, वहाँ कितना मजा आ रहा है। ये है प्रैक्टिकल जो हमारे आचार्य ने बताया। ये शरणागति का एक अंग है जिसमें बता रहे हैं कि जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा। कि जो जड़ विद्या लेते हैं वो क्या है? माया का वैभव है ना। कई लोग कार्ड देते हैं अपने, क्या बोलते हैं उसे? विजिटिंग कार्ड देते हैं। तो कार्ड देते हैं, उस पर लिखा होता है ना, BSc, फिर MSc, PhD, FRCA। तो देख के लगना चाहिए इतनी सारी मणि है इसकी ये तो बहुत ही जहरीला है तो भाई इसके पास जाके तुरंत वापस आना है। बुक दिया और वापस आए। वो जहरीले सांप के पास में लंबा नहीं रहना है। एक बार श्रील प्रभुपाद इंदौर में थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य भी यहाँ पर थे। तो ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो वहाँ पर प्रोग्राम था। तो प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आप लोग जाइए प्रोग्राम करने। तो शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद कैसे करना है, क्या करना है? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि सांप को कंट्रोल करने का तरीका क्या है? बीन बजाना। जब बीन बजाते हैं तो सांप क्या आता है? कंट्रोल में आता है। तो ये सब लोग क्या है जो आपको मिलने वाले हैं एजुकेटेड लोग, वो क्या? मणि वाले सांप। तो इनके यहाँ फिलॉसफी नहीं चलेगा। आप तो क्या कीर्तन चलना बहुत कीर्तन करना, तो अपने आप वो कंट्रोल में आ जाएंगे। जितना आप कीर्तन करते जाएंगे, अच्छा प्रसाद देंगे, तो उससे वो सांप लोग कंट्रोल में जाएंगे। क्योंकि फिलॉसफी उनको क्या है, इतना अधिक ज्ञान ले लिया उन्होंने, इतना अधिक ज्ञान ले लिया है कि उनके कान में जाएगा नहीं। पहले थोड़ा सा शुद्धिकरण हो, हृदय का शुद्धिकरण हो, जो दिमाग है उसका शुद्धिकरण हो, उसके बाद फिलॉसफी अंदर जाएगी। इसीलिए आप कीर्तन करना और प्रसाद अच्छे से देना।
मोह जनमिया अनित्य संसारे जीवे के करे गाधा। क्या बना देता है? मोह जनमिया। कितना संसार, अमेरिका ने क्या कर लिया है, रसिया कहाँ पहुंच गया है। इंडिया में देखो आज एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, दिल्ली से मुंबई 4 घंटे में चले जाएंगे। बुलेट ट्रेन बन रही, क्या प्रगति हो रही। मोह जनमिया, मोहित हो गया पूरा। अनित्य संसार है, अनित्य संसार के प्रति क्या हो गया? मोह जन्म। जीवे के करे गाधा, और क्या बना व्यक्ति? गधा बन गया, शिक्षित गधा, एजुकेटेड आस। वो क्या बन गया? गधा बन। गधा क्या मतलब क्या होता है? हाँ, गधा मतलब गधे में क्या विशेषता होती है? इग्नोरेंस। डैचू डैचू अच्छा करता है। अच्छा, और जब वो डैचू डैचू करेगा तो उसको लगता है मैं इतना सुरीला बोल रहा हूँ, इतनी अच्छी आवाज में बोल रहा हूँ कि मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं रहा। और जब एक वो डैचू डैचू करेगा तो पास वाला ही बोलना चालू कर देगा, है ना। मिले सिर, क्या है? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बनेगा तुम्हारा। तो इतने सारे गधे मिलकर जोर से चिल्लाना चालू करेंगे। तो जितने भी सब प्रोफेसर, फिलोसोफर, ये सब क्या है? डैचू डैचू कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और फिर क्या है? एक जोर से करता, अरे इसने इतना जोर से क्या, मैं इससे जोर से करूंगा। तीसरा बोले, अरे मैं तो और जोर से करूंगा, और मेरी आवाज दूर तक पहुंचेगी, पूरे संसार तक पहुंचेगी। तो मोह जनमिया अनित्य संसार, ये मोह जन्म हो जाता है और जीवे की करे गाधा, और वो क्या बन जाता है? व्यक्ति गधा बन जाता है। फिर क्या बोल रहे हैं? से गाधा होइया संसार बोझा बहिनु अनेक काल। और संसार का बोझ है वो, अभी मैंने ना, धोबी का गधा होता है ना, है ना। तो क्या क्या उसकी खासियत होती है? तो रुई ले जाता है, कभी ईंट ले जाता है, बहुत सारी चीजें ले जाता है। और गधे के आगे क्या कभी कभी क्या करते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, वो गाजर लटका देते हैं। तो गाजर लटका दिया, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। गधे की विशेषता होती है, गर्मी में बहुत खुश हो जाता है। जब गर्मी आएंगी, अभी गर्मी गई अभी, तो जब गर्मी में वो धोबी या कोई उसको ईंट जो ले आता है, तो गधा बहुत खुश होता है। उसे लगता है जब गर्मी बहुत पड़ती है तो घास सूख जाती है, तो उसे लगता है सारी घास मैं खाया, सारी घास मैंने खाई है, और क्योंकि मैंने खाया है इसलिए खुश, वो देख देख के बहुत खुश होता है। सब खा गया मैं, सब खा गया, सब खा गया। जबकि क्या थोड़ी सी घास खाने के लिए क्या कर रहा है वो, इतना वो मेहनत कर रहा है। तो से गादा होइया संसारे बोझा बहिनो, लंबे समय तक बोझ, है ना। जैसे कई बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, आप में से कुछ डिवोटीज आप लोग गए होंगे, तो आप ऐसे किसी मेडिकल कॉलेज के लोगों से मिलेंगे, प्रोफेसर से मिलेंगे, या जिन्होंने बहुत शिक्षित, ऐसे सो कॉल्ड शिक्षित होते हैं, उनके पास जाएंगे, उनको गीता बताएंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि मेरा और गीता का क्या रिलेवेंट क्या है। उनको ऐसी चीज़ लगेगी, पता नहीं क्या, कोई ऐसे अशुद्ध चीज़ लेके आ गया, पहले तो हाथ ही लगाएंगे, या कुछ लोग दूर से कुछ लोग ऐसे करें। तो गीता उनको समझ में नहीं आता है, तो वो बुद्धि क्या हो गई, बहुत जड़ हो गई। इसलिए क्या है, वो जड़ विद्या, ये व्यक्ति क्या बुद्धि क्या बना देता है, जड़ बना देता है। वार्धक्य एखन शक्तिर अभावे किछु नहीं लागे भाग, कि अभी क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया, है ना। वार्धक्य शक्तिर अभावे, अभी कोई शरीर में शक्ति नहीं बची, है ना। मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, ये सब क्षीण हो गई है। किछु नहीं लागे भाग, अब मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन को ज्वाइन करते हैं, वो वास्तव में बुद्धिमान है ना। क्या है श्लोक? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। जो चैतन्य महाप्रभु को उनके पार्षदों के साथ में संकीर्तन के द्वारा पूजा करेगा, वो ऐसे आंदोलन को बुद्धिमान लोग ही एक्सेप्ट करेंगे, है ना।
बुद्धिमान लोग ही इस मूवमेंट में आएंगे, वो समझ के आएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसे वर्ग को प्रचार किया जाए। प्रभुपाद जैसे तद्वाद विसर्गा जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि अगर एजुकेटेड क्लास है, उनको वास्तव में एजुकेटेड है, अगर उनको ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान दिया जाएगा तो अपनी बुद्धि का उपयोग करके वो बहुत जगह फैला सकते हैं, है ना। जीवन यातना हईल जेखन से विद्या अविद्या भेद। अभी जीवन क्या हो गई है, यातना बन गई, कठिनाई बन गई है। और ये क्या बन गया है, अविद्यार ज्वाला घटिल विषम से विद्या हईल शैल। जैसे वो सूल होता है ना, जैसे तलवार, किसी को तलवार पिन मान लीजिए, है ना। सूल मतलब इसमें बताया गया है स्पीयर, है ना। किसी को चाकू मार दिया, जैसे है ना, किसी को चाकू मार दिया, तो ये जो विद्या है, जो मैंने जीवन भर विद्या लिया, वो मुझे कैसी लग रही है, जैसे मुझे किसी ने पीठ में मार दिया, छाती में मार दिया, ऐसा लग रहा है। तुम्हार, अभी ये बहुत अच्छा भक्ति ठाकुर लास्ट में लिख रहे हैं, तुम्हारे चरण बिना किछु धन संसार न आछे। कि आपके चरणों के बिना इस संसार में और कोई धन नहीं है। तुम्हार चरण, आपके जो चरण है, बिना किछु धन, उसके अलावा और कोई धन, संसार ना आछ्यार, भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी, तुआ पदे करे सार। तो भक्ति विनोद ठाकुर आज जड़ विद्या को छोड़कर आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। आपके चरण ही संसार के एकमात्र विद्या है और संसार का एकमात्र धन है। उसको भक्ति विनोद ठाकुर आज स्वीकार करते हैं और जड़ विद्या को छोड़ देते हैं। और ये ऐसे महान भक्त हैं, या केवल हम उसमें बोले ऐसे पर्सन है जिन्होंने इतना ज्ञान लिया है, इतना ज्ञान लिया है कि आज के संसार में भी ऐसे लोग बहुत विरले होंगे जितना ज्ञान भक्ति विनोद ठाकुर ने जिस समय प्रेजेंट थे वो ज्ञान लिया। दोनों, चाहे वो जड़ विद्या का ज्ञान हो, चाहे वो अपरा विद्या का ज्ञान हो, चाहे वो परा विद्या का ज्ञान हो, या अन्य रिलीजन का ज्ञान हो, उसको सब पढ़ने के बाद उस कंक्लूजन पे आए। तो दो चीज़ें हैं, या तो हम भी पढ़ें, कभी ये पढ़ें, कभी ये पढ़ें, कभी ये पढ़ें, कई जीवन निकल जाएंगे, और कई जीवन निकलने के बाद कभी किसी जीवन में कंक्लूजन पे आएंगे, नहीं मुझे भक्ति करना है, और जो भक्ति का ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। या तो खुद ट्रायल करते रहे, हिट एंड ट्रायल चलता रहेगा कई जीवन तक, और फिर भी कब आएंगे कंक्लूजन पर, जब भक्तों का संग आएगा। अपने आप तो वैसे भी नहीं आ पाएंगे, है ना। या फिर इस जीवन में जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में शामिल होने का, उसको हम अपना भाग्य समझें और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, और जितना हमारे अंदर क्षमता है उतना हम दूसरों को बांटने का प्रयास करें। तो इस तरह से हम भक्ति विनोद ठाकुर का स्मरण कर सकते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर की जो शिक्षाएं हैं जो हमें श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से मिल रही हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? यहाँ कौन कौन है? ओके।